हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सब सेफ रहिए, घर पे रहिए, ठीक है। और कभी भी नीड हो और अर्जेंट वर्क हो तभी आप बाहर जाइए। चलिए, हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का मैं आपको टॉपिक समझा रही थी। और हमने मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन्स में इससे मैंने लास्ट वीडियो में अपनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट आपको बताया था। और आज की वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट बताती हूँ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशंस का, स्टैंडर्ड डेविएशंस के यानी कि कंबाइन के क्वेश्चंस। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग मेजर्स जो कि स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर बेस्ड हैं वो हमारे आते हैं। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। और वेरिएशंस के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंटली आते हैं, ठीक है। सो आज की वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। और जिन्हें भी इस अर्जेंट टाइम में नीड है इन वीडियो की उन्हें शेयर करें। बीकॉम, बीबीए, ठीक है, जितने भी सारे अदर ग्रेजुएटेड कोर्स हैं और 11th में भी हमारे स्टैट्स का पार्ट आता है, आप उन बच्चों को भी मेरी वीडियोस ये शेयर कर सकते हैं। ये मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव है आप सबकी हेल्प करने के लिए। सो आई स्टार्ट विद कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी हमारे लिए जो इससे पहले वाली वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन का टॉपिक समझाया था। आज मैं जितने भी हमारे रिमेनिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं स्टैंडर्ड डेविएशन में वो आपको क्लियर करती हूँ। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, just as it is possible to compute the combined mean of two or more the group or the data, so similarly we can also compute the combined स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स। तो हम सिमिलरली 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप के कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। सो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें निकालने के लिए सबसे स्टार्टिंग में हमें क्या निकालना है, ठीक है। हमारे मैं आपको स्टेप्स लिख देती हूँ। हमें सबसे स्टार्टिंग में निकालना है कंबाइंड मीन, और सबको कंबाइंड मीन निकालना आता होगा। और मैंने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में आप सभी को कंबाइंड मीन निकालना सिखाया भी है, ठीक है। पर मैं आपको फिर से दोबारा से बता देती हूँ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या करना है, क्योंकि हम कंबाइंड मीन निकाल रहे हैं, हम जितने भी ऑब्जर्वेशंस या जो भी हम डाटा ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट जो मेरे पास डाटा है उसके n1 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, मल्टीप्लाई करना है उसके मीन के साथ। देन यानी n2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि n2 माने मेरा दूसरे डाटा के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को उसी के मीन के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई किया मैंने इसे अलग से, एंड देन इसे अलग से मल्टीप्लाई किया। देन मुझे क्या करना है, इनका मुझे n1 प्लस n2 यानी कि मुझे टोटल सम लेना है। क्लियर। सो फर्स्ट स्टेप इज माई टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन मुझे फाइंड आउट करना है। एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या कैलकुलेट करना है, द डिफरेंस बिटवीन द कंबाइंड मीन एंड द मीन ऑफ ईच ग्रुप, ठीक है। कि जैसे मेरे पास अगर 2 डाटा है, इट मीन्स मेरे लिए क्या है, x1 फर्स्ट डाटा का मीन है, x2 बार यानी मेरा सेकंड डाटा का मीन है। अब मुझे क्या करना है, इनका एक d लेना है। d इज़ अ वर्ड, d इज़ अ डिफरेंस। डिफरेंस किस किस का डिफरेंस है, यानी कि जो मेरा ईच ग्रुप का मीन है, जैसे ईच ग्रुप का मीन कितना है, x1 है, ठीक है, फर्स्ट का। इसमें से मुझे माइनस करना है कंबाइंड मीन, ठीक है। ये मेरे पास फर्स्ट ग्रुप का मीन है, दिस इज़ अ मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप, क्लियर। सो ये फर्स्ट ग्रुप का मीन है एंड दिस इज़ माई कंबाइंड मीन, और ये मेरा कंबाइंड मीन है, ठीक है। देन नेक्स्ट, अगर इसी तरीके से ये मेरा जो डिफरेंस निकला है, d1 का डिफरेंस निकला है, आपके पास जो भी डाटा है, अगर 3 है तो आप 3 बार डिफरेंस निकालिए, 4 बार है तो आप 4 बार निकाल सकते हैं। देन d2 इज़ वर्ड, यानी कि सेकंड जो डाटा है उसके
मीन में से माइनस करना है मुझे कंबाइन मीन को। सो दिस इज अ मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से हम अगर D3 है तो हम D3 भी ले सकते हैं। सो मैंने अभी फ़िलहाल इसलिए 2 का ही लिया है। नेक्स्ट स्टेप तो थर्ड फाइनली हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, मेथड है, और बहुत इजी है मेथड, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर आपको लर्न भी करना है, समझना भी है कैसे। हमें क्या करना है, देखिए नीचे तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, दैट इज़ N1 प्लस N2, ठीक है। यहाँ पर हमें N1 लेना है ब्रैकेट प्लस N2 देन ब्रैकेट। आप इसी तरीके से लर्न करेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, मैंने उसी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का क्या निकाला होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला होगा। तो हमें उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, और वैसे भी हमें कई क्वेश्चन में गिवन भी होता है, ठीक है। तो ये मेरे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मुझे स्क्वायर करना है, देन प्लस दिस इज़ माई D1 यानी डिफरेंस करना है, जो मैंने डिफरेंस निकाला है उस डिफरेंस का D1 का स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन 2, यानी कि जो मेरे पास सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सेकंड ग्रुप की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका मुझे स्क्वायर करना है, देन प्लस यानी कि जो डिफरेंस है 2 का उसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ये मेरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का क्या है, मेथड है। अब मैं आपको इसका एक न्यूमेरिकल समझा देती हूँ कि हाउ डू वी कैलकुलेट दैट कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। फाइंड आउट द कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आप देख सकते हैं कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आपसे हर चीज़ पूछ ली गई है, आपसे मीन भी पूछ लेगा, आपसे कंबाइंड मीन भी पूछ लेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछ लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दैट इज़ माई क्लास है, मुझे A क्लास है, यानी कि मेरे पास ये डाटा 1 है एंड देन ये डाटा 2 है, यानी कि ये ग्रुप 1 ये ग्रुप 2। इसमें मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ग्रुप 1 में 40 एंड देन इसमें 60। मुझे मीन गिवन है, ठीक है। तो दोनों ही ऑब्जर्वेशंस का मुझे मीन गिवन है, तो ये तो हमारे लिए अच्छा है। ये मैंने एक ऐसा स्टार्टिंग में सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि आपको समझाने के लिए कि अगर हमें हर चीज़ गिवन हो तो हम उसे इजीली फॉर्मूले पर अप्लाई करेंगे। अगर गिवन नहीं है तो फाइंड आउट करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको हर चीज़ समझा चुकी हूँ। मीन को कैसे निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन को मुझे किस तरीके से कैलकुलेट करना है, एंड देन मुझे उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है, दिस इज़ ऑफ 6 एंड 9, क्लियर। यानी कि ये मेरे लिए क्या है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे निकालनी है। व्हाट विल बी द माई फर्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप में मुझे N1 N2 N1 प्लस N2, यानी कि यहाँ पे मुझे कंबाइन मीन निकालने के लिए हर चीज़ गिवन है। अगर मुझे सिंपली डाटा ही गिवन होता तो कंबाइन मीन निकालने के लिए मुझे उस चीज़ को, मीन को निकालना ही पड़ता, ठीक है। देन मुझे फर्स्ट स्टेप में क्या निकाल देती हूँ, कंबाइन मीन निकाल देती हूँ। मैं पहले इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ मीन का, ठीक है। आप इस तरीके से फॉर्मूले को लिख देना, वो मैंने आपको लर्निंग के पार्ट के समझाने के लिए भी बताया था कि आपको लर्न भी हो जाए, समझने के साथ साथ आप उसे लर्न भी कर सको। एंड देन हमें इसे फॉर्मूले में अप्लाई करना है। दिस इज़ N1 इज़ माई कितना है मेरा, मीन कितना है, सॉरी पहले मैंने मीन लिखा है तो 20 मल्टीप्लाई बाय द 40, ठीक है। ये एक फर्स्ट ग्रुप का सम निकलता है, आपको फॉर्मूला भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ग्रुप का सम निकलेगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बार बार रिपीटिशन में बताना चाहती हूँ कि आप अगर सोचते हैं कि स्टैट में आप, ठीक है, कि हम डिस्पर्जन को कर लेते हैं बिना मीन मीडियन मोड को समझे, आप नहीं कर सकते हैं।
आप कॉरिलेशन को करना चाहेंगे, बिना डिस्पर्जन को समझते आप नहीं कर सकते। सो जो बेसिक बेस रूट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का और मेजर ऑफ डिस्पर्जन्स का और हमारे पास कॉरिलेशन के, ये आपस में सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे से लिंक हैं। सो प्लीज़ ये सभी चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स बहुत कंबाइन आपस में लिंक है और इंटरेस्टिंग है। एक आपको आ जाएगा तो दूसरे में आपको इजीली ही निकल जाएगा, क्योंकि आपने मेन मीडियम और अपने 9th में भी 10th में भी आप करते आए हैं, 11th में भी आपने किया, तो इतना मुश्किल नहीं है। थोड़े से और फॉर्मूले बस अप्लाई होंगे और अपडेट हुए हैं और हमें उसको और इजीली से, यानी कि थोड़े टफ हैं या फिर हमारे पास फ्रिक्वेंसी वाले हैं तो हमें उन्हें उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो हम नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाटा में हमारे लिए हमने ये सम निकाल दिया है एंड देन दिस इज़ 25 मल्टीप्लाई बाय 60, ठीक है। ये यानी कि ये मेरे पास फर्स्ट ग्रुप का सम है, ये सेकंड ग्रुप का सम है। दोनों को मैंने क्या कर दिया, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो ये मेरे पास निकल जाएगा, टोटल सम निकल जाएगा डिवाइडेड बाय देन n1 प्लस n2। तो यानी कि इन्हें मुझे आपस में क्या करना है, प्लस करना है। सो 800 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 100, दिस विल बी 2300 डिवाइड बाय 100, कितना हो गया 23, ठीक है। यानी कि हमने इसका कंबाइन मीन कैलकुलेट कर दिया है। अब बताइए नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में मुझे इनका डिफरेंस कैलकुलेट करना है। सो अवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कैलकुलेट द D1। मुझे डिफरेंस कैलकुलेट करना है, क्या है, यानी कि फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का जो मीन है माइनस कर देना है टोटल ऑब्जर्वेशन के मीन से। तो मीन है फर्स्ट का 20 माइनस जो कंबाइंड मीन आया है 23 इज इक्वल टू -3। अब मुझे उसी तरीके से क्या फाइंड आउट करना है, मुझे D2 भी ऐसे ही फाइंड आउट करना है। सेकंड का मीन में से माइनस कर देना है क्या, कंबाइंड मीन, वो मेरे लिए 25 है, -23 इज इक्वल टू 2। क्लियर। देन हमें क्या अप्लाई करना है, मुझे अप्लाई करना है अब कंबाइन SD का फॉर्मूला, क्योंकि मुझे यही फाइंड आउट करना है, मेरा लास्ट स्टेप है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें यहाँ अंडर रूट भी लगाना है। एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहती थी, ठीक है, क्यों लास्ट में मैंने इसीलिए छोड़ा कि मैं आपको यहाँ बताऊँगी। वही चीज़ आप लोग शायद देख रहे होंगे वीडियो, तो जिन लोगों ने ये चीज़ कैच की है, सो इट मीन्स कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने कैच नहीं की है, सो प्लीज़ आप हार्ड वर्क करो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा रूट में ही कैलकुलेट होगा। क्लियर। सो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, रूट अंत में। सो n1 है, मैं इसी फॉर्मूले को लिख देती हूँ, क्योंकि हमें सबसे पहले तो एग्ज़ाम में क्या लिखना होगा, यानी कि हमें सबसे पहले एग्ज़ाम में फॉर्मूले भी लिखने हैं। क्यों लिखने हैं, इसलिए नहीं कि हमें मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए कि मुझे पता चले कि क्या मैं हर फॉर्मूले को जो जो मुझे निकालना है, जिसका फॉर्मूला वो हर चीज़ निकाली है या नहीं। मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट भी गिवन है, सेकंड गिवन है, ये कैलकुलेट कर चुकी हूँ, बाकी सब मुझे गिवन है। क्लियर। अब मैं इनके फॉर्मूले को लगा देती हूँ, दैट इज़ 40, ठीक है। इनका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, देन 60 है इसमें, देन स्टैंडर्ड डेविएशन सेकंड का 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर। सो हमने ये कंप्लीट में कर दिया है एंड देन डिवाइडेड में हमें करना है 40 प्लस 60 और होल अंडर रूट, तो ऑब्वियसली है ही। अब मुझे कैसे निकालना है, इनका आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। 36 प्लस में 9, तो कितना हो जाएगा 45। सो 40 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस करना है 60 एंड देन दिस इज 9 का स्क्वायर 81 प्लस 4 दिस इज 85। तो इनको मुझे करना है सॉल्व, तो ये 100 आ गया है। रूट में मुझे निकालना है
देन दिस इज, आप निकालिए इनको, 1800 प्लस 5100 डिवाइडेड बाय 100, दिस इज ऑफ 6900 डिवाइड बाय 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 69 का रूट कितना हो गया 8.3। ठीक है, सो क्या मैं यहाँ पे यूनिट लगाऊंगी क्योंकि मेरा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन है। वैसे तो हमें यूनिट नहीं गिवन है, आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, लेकिन आप यूनिट लिख दो कि ताकि हम एग्जामिनर को अच्छा इम्प्रेशन जाए कि आपको कंसेप्ट पता है किस तरीके से निकालना चाहिए। सो अभी तक हमारे पास ये हमने कंबाइन एसडीबी कवर कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, क्योंकि सभी का मुझे कॉफिशिएंट निकालना है। अब है मेरे पास कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कैसे निकालेंगे, अब आप बताइए। हमने मीन डेविएशन का कॉफिशिएंट कैसे निकाला था, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, अगर मीडियन से निकाला है तो डिवाइड बाय मीडियन, मोड से तो डिवाइड बाय मोड। सो स्टैंडर्ड डेविएशन भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को सिर्फ मीन के मेथड से ही कंप्यूट कर पाते हैं। सो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, क्योंकि यानी कि सिर्फ मीन ही यूज्ड होगा स्टैंडर्ड डेविएशन में, ओनली मीन इज यूज्ड। ठीक है, वाइल कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। आपने फॉर्मूले में भी देखा कि हमने सिर्फ और सिर्फ किसे यूज़ किया है, हमने सिर्फ मीन को ही यूज़ किया है। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रिलेटिव मेज़र है, क्योंकि जब कभी भी हमें कंपैरिजन करना होगा दो के बीच में, तभी भी हम इस डेविएशंस को यूज़ करते हैं। सो रिलेटिव मेज़र इज़ नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो हम इसे यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, मीन से। तो इसीलिए यानी कि हमारे पास यूनिट्स में अलग अलग होता है, सेम यूनिट्स तो इसमें नहीं निकलेंगी, क्योंकि हम इसीलिए इन्हें कंपेयर करने के लिए कोएफिशिएंट में यूनिट्स नहीं लगाते हैं। सो नेक्स्ट मेथड या इसी का पार्ट बोल सकते हैं। चलिए अब मैं आपको वेरिएंस का कंसेप्ट बताती हूँ, क्या होता है मेरे लिए वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। देखिए वेरिएंस मीन्स द वेरिएबिलिटी, मीन्स द चेंजेस, किस तरीके से यानी कि वेरिएबिलिटी होंगी, किस तरीके से क्या होगा, चेंजेस होगा। ठीक है, सो ये हमारे लिए क्या है, वेरिएंस मेरी डिस्पर्जन का सेकंड मूवमेंट है। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भी मेरा डिस्पर्जन का सेकंड मूवमेंट है और मीन डेविएशन डिस्पर्जन का फर्स्ट मूवमेंट होता है, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सेकंड मूवमेंट होता है किसका, डिस्पर्सन का, तो वेरिएंस भी होगा। सो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर देती हूँ तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वेरिएंस के। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि दैट वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर यानी कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसका मतलब कि वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, वेरिएंस बोलेंगे। अब मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि वेरिएशन को हम एज अ रिस्क भी ट्रीट करते हैं, किस तरीके से हमें रिस्क निकालना है। ठीक है, या किस तरीके से यानी कि हमें किसी भी दो चीज़ के बीच में कंपैरेबिलिटी को ज़्यादा जो हमें एक्सप्रेस कर सके। तो ये मेनली क्यों कब निकाला जाता है, ठीक है, इफ़ वी वांट टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी ऑफ टू और द मोर सीरीज, तो वी कैन यूज़ दिस मैथड। ठीक है, यानी कि जब हमें दो सीरीज़ की मोर वेरिएबिलिटी को यानी कि किस में ज़्यादा चेंजेस है, कौन ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, कौन ज़्यादा डिक्रीज कर रही है, इसे निकालने के लिए हम
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को यूज़ करते हैं। सो फॉर्मूला क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, दैट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। वही है फॉर्मूला सेम, बट क्या डिफरेंसेस है, बस उसे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी तो सेम है। ये नहीं कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट में स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ किया तो मैं यहाँ पे वेरिएंस को यूज़ करूँगी, नहीं। एक्चुअल में दोनों ही बात सेम ही होती है। हमें मेनली बेटर आंसर चाहिए होगा, तो बेटर निकालने के लिए और उसका बेस्ट निकालने के लिए परसेंटेज में अगर हम किसी चीज़ को निकालेंगे तो कंपैरेबिलिटी और भी ज़्यादा इजी हो जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ दिस? ये है कि जैसे हमारे लिए हमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसी भी डाटा का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि ग्रेटर है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसी भी डाटा का। ठीक है, इज ग्रेटर, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, वो इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, देन वो इंडिकेट करता है कि वो जो ग्रुप है या वो जो हमें डाटा है वो क्या है, मोर वेरिएबल है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन है, यानी कि ज़्यादा रिस्क है उसमें। इसका मतलब वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो वो चेंज ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि लेस स्टेबल है वो डाटा, यानी कि वो मेरे लिए क्या है, लेस यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी जो भी है वो मेरी कम हो जाएगी। लेस कंसिस्टेंट है, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली क्या करेगा, चेंज करेगा। एंड द लेस होमोजीनियस, और वो होमोजीनियस भी क्या है, कम है। ठीक है, तो ये हमें इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यही बोल दूँ इसका अपोजिट, इसका मतलब कि अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, इज लेस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेरा क्या है, कम है, क्या इंडिकेट करेगा, वो मेरा इंडिकेट करेगा कि वो जो ग्रुप है लेस वेरिएबल है, देन दैट ग्रुप इज लेस वेरिएबल। ठीक है, क्या है, यानी कि रिस्क कम है, जहाँ रिस्क कम होगा वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ज़्यादा आएगी। अगर आप स्टडी करोगे, मेहनत करोगे, तो आपकी रिस्क क्या होगा, एग्ज़ाम में फेल होने का कम हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, इट मीन्स आपको अपनी यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि वो लेस वेरिएबल है, देन वो मोर क्या है, स्टेबल है। क्लियर, मोर स्टेबल होगा, मोर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मोर कंसिस्टेंट है, और वो जो भी डाटा है हमें कंसिस्टेंटली गिवन है, मोर कंसिस्टेंट है। एंड देन मोर होमोजीनियस, और वो होमोजीनियस भी ज़्यादा है। क्लियर, आई होप सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हमारे एग्ज़ाम में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, सो ये मैंने आपको सारा इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो आपको बताया है। अब मैं इसके आपको न्यूमेरिकल करके दिखाती हूँ जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ आप अपना घर में क्या करते हैं, इन सभी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं नेक्स्ट। ये न्यूमेरिकल सेकंड है आज की वीडियो का। द फॉलोइंग आर द स्क्वायर्स ऑफ 2 batsmen A and B in a series of innings की सीरीज में
ये दो बैट्समैन हैं हमारे ए और बी, उनके क्या गिवन है, हमें स्कोर्स गिवन है। क्लियर? सो ए है, ठीक है, दिस इज 12, 115, 6, 73, 7, 19, 119, 36, 84, 29। एंड देन बी बैट्समैन है 47, मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा लिया है लंबा कि ताकि आपको कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस हो जाए। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है क्वेश्चन, आप यहाँ तक वीडियो को रोक के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करो पहले, और फिर दोबारा वीडियो स्टार्ट करके क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं कि आपने सही किए क्वेश्चंस को। सो हु इज़ द बेटर रन गेटर, किसे जो रन हैं वो क्या मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। एंड हु इज़ मोर कंसिस्टेंट, और कौन ज़्यादा कंसिस्टेंट है, एंड हु इज़ मोर कंसिस्टेंट। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमें मालूम होना चाहिए कि हमें यहाँ पूछा क्या है क्वेश्चन में। जैसे कि हमें यहाँ क्वेश्चन में है हु इज़ मोर कंसिस्टेंट, तो ये जो कंसिस्टेंसी है इट मीन्स कि ये शो कर रहा है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को। तो मुझे कंसिस्टेंसी का मैंने आपको बताया ना भी यहाँ पे कि ये कंसिस्टेंट क्या है, अगर ये कंसिस्टेंट ज़्यादा है, कंसिस्टेंट कम है, यानी कि मोर कंसिस्टेंट का मतलब है कि मेरा रिस्क उसने कम लिया है, ठीक है। तो रिस्क कम लिया है इट मीन्स कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिस भी डाटा का मेरा क्या निकल के आएगा, कम निकल के आएगा, वो मेरे लिए क्या है, मोर कंसिस्टेंट है। अब यहाँ आया है यानी कि हु इज़ बेटर रन गेटर, किसने रन ज़्यादा लिए हैं। तो अब एक बात बताइए, ए है बी है, तो ऐसे तो हम रन तो सभी ने लिए, तो हम बैटर तो हम तभी निकाल पाएंगे कि हम जब उनका क्या लेंगे, टोटल निकालेंगे, या जब हम उनका क्या लेंगे, एवरेज निकालेंगे। क्लियर? एवरेज मीन्स कि यहाँ मुझे क्या निकालना है, मीन निकालना है। सो मुझे इस डाटा में क्लियर हो गया है क्या क्या निकालना है, क्या क्या मुझे इसमें कंप्यूट करना है, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में मुझे मीन निकाल देती हूँ, और उसी मीन को हम किस में यूज़ करेंगे, उसी मीन को हम यूज़ करेंगे, बताइए, उसी मीन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज़ करेंगे, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किस में कैलकुलेट करेंगे, और उस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ उसमें हमें कैसे करना है। देन बैट्समैन ए, बैट्समैन ए का मुझे निकालना है, ठीक है। बैट्समैन ए का मेरे पास ये एक्स की है, तो मैंने इनको ए को, ठीक है, एक्स ले लेती हूँ, ठीक है, या इसे मैं वाई एज्यूम कर लेती हूँ, आप इन्हें वाई ले लो, या आप दोनों को ले सकते हैं, आप मैं एक को x1 ले लेती हूँ या एक को x2 ले लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने अब इनको a है b है, तो क्योंकि मेरा x की वैल्यूज़ में होगा तो मैं इजीली उन्हें फाइंड आउट कर पाऊँगी, ठीक है। सो ये मैंने x को ले लिया है इसमें, दिस इज़ माई 12, 115, 6, 73, 7, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया है इन्हें सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ अभी x का ही यूज़ किया है। पहले मैं x का निकाल देती हूँ, देन 7 तक निकाला, देन दिस विल बी ऑफ 19, 119, 36, 84, दिस विल बी यानी कि 29। अब मुझे क्या निकालना है, मीन। तो या तो मैं इन सभी का कैलकुलेशन कर दूँ, सम कर दूँ, डिवाइड बाय n कर दूँ, तो मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचती हूँ, तो मैं स्टेप डेविएशन या फिर जो शॉर्टकट मेथड है इन सब को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ताकि मेरी कैलकुलेशन कम लगे। उसमें हमें क्या करना होता है, बस एक दो स्टेप तो ज़्यादा होते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करती हूँ, 73 है उसे मैंने 0 एज्यूम कर लेती हूँ, ठीक है। आप किसी को भी a एज्यूम्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने a एज्यूम्ड किया है, किसे एज्यूम्ड किया है, तो a इज़ माई 73 हेयर। क्लियर?
अब बताइए, तो अब क्या हम इंडिविजुअल सीरीज में मीन नहीं यूज़ कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। सो मीन क्या है? ए प्लस यानी कि समेशन किसका? डेविएशन का निकालने का होता है, यानी कि हमें समेशन डेविएशन का निकालना होता है। अब हमें डेविएशन क्या निकालना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे dx ही लिया है। सो dx मेरा कितना हो जाएगा? x माइनस ए। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मैं यहाँ लंबी कैलकुलेशन नहीं करना चाहती, इसीलिए। सो दिस माइनस दिस, यानी कि मुझे 12 में से 73 माइनस करना है। -61 प्लस 42 -67, देन 0 ही आएगा। देन 7 माइनस 73 -66, यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि अभी मैंने ये सिर्फ किसका कंप्यूट किया है? बैट्समैन ए का कंप्यूट किया है। फिर हम बी का निकालेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितना निकल के आएगा। माइनस का 54, ये dx है मेरा, ठीक है। तो 19 में से माइनस करते हैं क्या? 73 -54 प्लस 46 -37 एंड देन प्लस 11 एंड देन -44। सो मुझे इन सभी का क्या करना है? सम टोटल यहाँ होगा, क्योंकि ये इसके आगे है, ठीक है। सम टोटल हमें करना है -329 प्लस 99, तो इज इक्वल टू -230। अब मुझे मीन निकालना है। मीन मैंने कैसे निकाला? ए इज़ माई हेयर 73, ठीक है, 73 है। देन -230 यानी कि 230, क्या करना है? माइनस डिवाइड बाय 10, ये आया मेरा 73 - 23 इज इक्वल टू 50। तो मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का क्या निकाला है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का मैंने मीन कैलकुलेट कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसी में ही स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर देती हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख स्टार मार्क में, ताकि आपको इससे हाईलाइटर समझ में आ जाए कि ये मैंने निकाल चुकी हूँ। क्या? मीन मैं इनसे निकाल चुकी हूँ, इन फॉर्मूले से, ठीक है। अब ठीक है, तो मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, आपको देखने में इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा हमने मेन क्या क्या इसमें निकाला है, ठीक है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का लगाना है फॉर्मूला, और ये बिल्कुल एक सिंपल ही फॉर्मूला लगाना है स्टैंडर्ड डेविएशन का। यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस उसे कैलकुलेट करने का छोड़ देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मैंने मीन निकाल चुकी हूँ, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करना है। क्या फॉर्मूला होगा? dx का उसका स्क्वायर निकालते हैं, फुल का समेशन करते हैं, डिवाइड बाय n करेंगे। सेम को मैं दोबारा लिख देती हूँ, फिर उसका कंप्लीट होल स्क्वायर, देन अंडर रूट। अब हम इस फॉर्मूले में देखते हैं क्या फाइंड आउट कर दिया है मैंने। dx का समेशन तो ऑलरेडी देखिए dx है, उसका समेशन निकाल दिया है। अब मुझे क्या निकालना है? dx स्क्वायर निकालना है, क्लियर। तो जो मैंने dx निकाला है, आप उन्हीं का स्क्वायर निकाल दीजिए। इसीलिए मैंने मीन मेथड को यूज़ किया स्टैंडर्ड डेविएशन में, ये वाला इसीलिए मैंने यूज़ किया स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन मेथड को, क्योंकि जब मुझे मीन निकालना ही है, क्योंकि अब मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन में मीन चाहिए ही, स्टैंडर्ड डेविएशन में मैं डेविएशन को निकालूंगी ही, ये डिफरेंस निकालूंगी, तो क्यों ना मैं इसको मीन में भी यूज़ करूँ, ठीक है। अब मुझे इसका स्क्वायर निकाल देती हूँ मैं सभी का। तो मैंने इन सभी का सॉल्व किया हुआ था, तो उससे मैं फटाफट लिख देती हूँ कि आपका भी टाइम सेव हो और आप अच्छे से इन्हें प्रैक्टिस करो, देखो, निकालो, क्वेश्चन को करो कि आपके यही आंसर्स आते हैं। 29162116, देन 1369 121 एंड देन 1936, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? यानी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सो इनका इन सभी का समेशन हमें करना है। सभी का समेशन आएगा 22788। सो 22788 डिवाइड बाय 10, माइनस क्या करना है? माइनस का 230 डिवाइड बाय 10 का
होल स्क्वायर। सो आप इसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इनको सॉल्व कर देती हूँ। तो ये मेरे लिए सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 227.8 माइनस इसका स्क्वायर आप निकालिए, देन 100 का भी उसका भी, अब क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0। सो 23 का स्क्वायर तो कितना हो गया 529, इसका मैंने अंडर रूट कर दिया। सो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी कितनी आएगी 1749.8 रूट। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दिया है, किसका, बैट्समैन ए का, कंप्यूट करके आपको दिखा दिया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, सो मैं वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम तब निकालते हैं, हम जितना पार्ट हमने सारा ए का निकाला है इतना ही सभी पार्ट हम बी का भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमने यानी कि बैट्समैन ए का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट कर दिया है। अब हम बैट्समैन बी का निकालते हैं। सो मैंने न्यू पेज लिया है, तो अब इसे मैं आपको लंबा लंबा करके बता देती हूँ। ठीक है, सो x है, मैं इसको अब x2 ले लेती हूँ। ठीक है, x1, या मैंने उसको सिंपल x लिया है तो यहाँ पे मैं x1 ले लेती हूँ। ठीक है, बात एक ही है क्योंकि हमें उसका इन दोनों से कोई इतना लिंक नहीं है। सो ये मेरे लिए 47, 12, 76, देन 42, 4, 51, 37, 48, 13, 00। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, क्योंकि मुझे इसका मीन निकालना है। सो मीन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ज्यूम मानना पड़ेगा। तो यहाँ 42 को मैं a मान लेती हूँ। सो a इज़ माई एज्यूम्ड मीन, दैट इज़ माई 40। अब मुझे मीन निकालना है तो a प्लस समेशन dx डिवाइड बाय n। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, सो ये क्या होता है x माइनस ए। क्लियर। अब मैं इनको जल्दी जल्दी आपको फाइंड आउट कर देती हूँ। सो दिस इज प्लस -30 प्लस 34 0 -38 प्लस 9 -5 प्लस 6 -29 -42। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला, सभी x1 को किससे माइनस किया है, a से, एज्यूम्ड मीन से, और हमें उनका यहाँ पे समेशन निकालना होता है। तो प्लस 54 माइनस 144, दिस इज माइनस 90। क्लियर हो गया। सो दिस इज माई a इज माई 42 माइनस 90 डिवाइड बाय 10। a इज माई 42, समेशन हम यहाँ माइनस 90 निकाल चुके हैं, डिवाइड बाय 10 मैंने कर दिया। सो कितना हो गया है 42 माइनस 9, दिस विल बी माई 33। क्लियर। सो मेरा जो मीन निकल के आया है वो मीन मेरा कितना निकल के आया है 33। मैंने बैट्समैन बी का भी निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे कंप्यूट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं कि हमें क्या नीड है क्वेश्चन में। सो मुझे dx का स्क्वायर लेना है, समेशन डिवाइड बाय n माइनस समेशन ऑफ dx डिवाइड बाय n का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दिस विल बी माई। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें से मैं ये ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, डिवाइड बाय n। अब मुझे क्या निकालना है, dx, इसका मतलब मुझे d स्क्वायर x यानी dx का स्क्वायर निकालना है। अब हम dx का स्क्वायर कंप्यूट करते हैं, इजी है, जो हमने dx निकाला है उसी का मुझे स्क्वायर करना है। 25 900 11560 144, सो 9 का 81 25 6 का 36 841 1764। ठीक है, इन सभी का मुझे समेशन करना है, तो 6272। नो नाउ नेक्स्ट डी स्क्वायर एक्स किया है, तो 6272 डिवाइड बाय n इज माई 10 हेयर, डी एक्स का समेशन इज माई -90 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर। मैं इसे कर सकती हूँ, ये यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा 0 से 0। सो दिस विल बी माई 627.2
माइनस, ठीक है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो 627.2 माइनस 90 81, 9 का स्क्वायर 81। अब इसमें से मैंने इसको माइनस कर दिया है अंडर रूट, देन दिस विल बी 23.37। सो हमने इसमें इसका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंप्यूट कर दिया। सो हम बताते हैं कि फर्स्ट पार्ट में क्या था। फर्स्ट पार्ट में हमारा था कि हु इज़ अ बेटर रन गेटर, कौन बेटर रन गेटर है। सो मेरा फर्स्ट का मीन कितना आया था, ये मेरे पास फर्स्ट है, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट में जो मीन निकाला था वो मेरा कंप्यूट होके कितना आया था, एक्स सिंपल जो निकाल के हमने निकाला है वो था 50, ठीक है। जो एक्स सिंपल निकाला था 50 और जो 1 हमने करके निकाला है तो वो मेरे लिए कितना आया है 33 मीन। सो हमें फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना है। लिखा है कि कौन बेटर रन स्कोरर है, ठीक है, किसने जो बेटर रन निकाले हैं। सो इसका मतलब कि मुझे एवरेज निकालना है, बेटर माने किसका ज़्यादा है। सो एवरेज स्कोर जो है वहाँ पे ए का ज़्यादा है क्योंकि हमने ये ए बैट्समैन का था, ये बी बैट्समैन का था, ठीक है। सो मेरे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ, एवरेज स्कोर्स ऑफ ए बैट्समैन, आपको इसी टाइप से एग्ज़ाम में करके दिखाना है, इज़ मोर देन, ज़्यादा है किससे, देन बैट्समैन बी, ठीक है, किससे, बी बैट्समैन से ज़्यादा है। देयरफॉर जो आपके पास बैट्समैन ए है, क्या है, बैट्समैन ए इज़ बैटर रन गेटर, ठीक है। तो वो बैटर रन गेटर है, उसे रन ज़्यादा अच्छे मिले हैं। समझ में आया। सो हमारे पास जो ये फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट पार्ट का आंसर मेरा हो गया। अब नेक्स्ट मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि मुझे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कौन मोर कंसिस्टेंट है। मोर कंसिस्टेंट वही होगा जिसमें कोफिशिएंट क्या होगा, ऑफ वेरिएशन लेस होगा। सो मुझे सेकंड में मैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल देती हूँ फर्स्ट का, यानी ए बैट्समैन का। ए बैट्समैन का कैसे निकालूंगी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज 41.83 डिवाइड बाय मीन इज माय 50 multiply by 100, so this will be 83.66%. now बी बैट्समैन का मुझे कैलकुलेट करते हैं अब हम, ठीक है। सो क्या होगा, तो कोफिशिएंट यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, सो 23.37 हमारे पास इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया है, डिवाइड बाय मीन कितना है 33 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना निकल के आ गया 70.82%। बताइए क्या कौन सा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि मोर कंसिस्टेंट माने जिसका रिस्क कम होगा, तो इसमें से जिसका कोफिशिएंट कम है मेरा वही आंसर है। सो कोफिशिएंट बैट्समैन बी का मेरे लिए कम है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या, और आपको थोड़ा इसे हाईलाइट भी करके दिखा देती हूँ। ये मेरा इसका मेन फॉर्मूला है और ये हमने इसे कंप्यूट कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका, तो बैट्समैन बी इज़ मोर कंसिस्टेंट है, क्यों, ठीक है, तो लिख देती हूँ। तो बैट्समैन बी जो है इज़ मोर कंसिस्टेंट, आपको ये लाइनें लिखनी है अगर आपको जिस टाइप से क्वेश्चन में पूछा गया है, इज़ मोर कंसिस्टेंट देन बैट्समैन ए, ठीक है, बैट्समैन ए के कैसे, एज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन बैट्समैन बी में इज़ कंपैरेटिवली लेस, क्योंकि बैट्समैन बी में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कंपैरेटिवली क्या है, लेस है, कम है, इसलिए मैंने कंपैरेटिवली वर्ड लिख दिया है, ठीक है। मोर है
बैट्समैन बी में, तो क्योंकि उसका कंपैरेटिवली लेस है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था उसे मैंने हाईलाइट भी कर दिया। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन समझ में आया होगा अच्छे से, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, और डाउट्स हैं तो मुझसे पूछिए। सो आपको आज ये वाली वीडियो जो है अगर अच्छी लगी है और कोई आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर्स कीजिए मेरे चैनल को।